बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं ये आप सबको मालूम है, जैसा कि ये 8 हैं और प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह, लेकिन हमें ये याद नहीं रहते ये इनके नाम क्या हैं, किस तरह से हैं। आज हम एक टेक्निक के ज़रिए हम याद करेंगे। उस टेक्निक का नाम है निमोनिक्स। निमोनिक्स के ज़रिए ये है कि हम कोई एक लफ्ज़ ऐसा बना लेते हैं जो हमें याद रहता है और उसके ज़रिए हम उसके पहले अल्फ़ाबेट लिए हैं और एक ख़ास तरतीब दी है। उस तरतीब के ज़रिए हमने इसका नाम रखा है नापाक VIP। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि नापाक VIP क्या मतलब, कि नापाक भी और VIP। ऐसा है कि हम जो है मुआशरे में देखते हैं कि जो बंदे गंदे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो उनकी हमें बड़ी अहमियत होती है, इसलिए हमने उनको VIP कह दिया है। वैसे वो VIP होते नहीं हैं, लेकिन हमने उनको बना लिया हुआ है। लेकिन ये इसका हमें ये फ़ायदा ये हुआ है कि हमें इससे जो है NAPAC नापाक और VIP, इससे हमारे 8 जो हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच मुकम्मल हो गए हुए हैं। अब इन पार्ट ऑफ स्पीच को हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने याद किया है। और आए देखें, हम स्क्रीन के ज़रिए आपको ये शो करते हैं और इनका नाम बताते हैं, फिर इनकी डेफिनेशन बताते हैं और फिर इसके बाद आपको एग्जांपल देंगे। पहले आप खुद उनको हल करेंगे, फिर बाद में हम उनको हल करके दिखाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला इस टेक्निक के ज़रिए ये पार्ट ऑफ स्पीच ना सिर्फ आपको याद हो जाएंगे बल्कि हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आएँ आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब जी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है नापाक VIP। तो देखें जी, इसमें 8 जो हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसमें से सबसे पहले नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, P से प्रोनाउन, A से एडवर्ब, C से कंजक्शन और ये नापाक मुकम्मल हो गया। ये देखें VIP। वर्ब, I से इंटरजेक्शन, P से प्रपोजिशन। ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं हमें याद हो गए हुए हैं। ये हमें किसी भी वक्त किसी भी तरीके से हमें इस तरतीब से आप नाम लें इनके, तो क्योंकि इनके पहला अल्फ़ाबेट लिया है हमने और ये हमें याद हो गए हुए हैं। अब जी देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो नाउन है, नाउन जो किसी भी चीज़ के नाम को हम कहते हैं, तो इसमें कोई जगह भी हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, मतलब टेबल है, गार्डन है, म्यूज़िक है। ये एग्जांपल्स हमने लिखी हुई हैं। इसके बाद देखिए जी हमारे पास है एडजेक्टिव्स। तो ये जो है ये सिफ्त, नाउन की सिफ्त या खूबी बताता है ये। तो इसकी मिसालें जो हैं आपके सामने हैं जी। ये डिस्क्राइब करता है ब्रेव, बहादुर, फास्ट वगैरह जी। तीसरे नंबर पे है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये लफ्ज़ जो है ये ऐसे नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है जो हम फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट वगैरह जो है। कोई भी नाउन की किसी भी नाम की जगह पे जो कोई नाम इस्तेमाल होगा तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब जो है जी ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को, उसके साथ एडजेक्टिव्स को करता है और अदर एडवर्ब्स को करता है, जैसे बैडली, फ्यूली, हार्डली, नियरली, नेवर, क्विकली, वेल वगैरह। उसके बाद है जी कंजक्शंस। ये कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। एंड, और, बट, सो, आफ्टर, बिकॉज, सिंस वगैरह। उसके बाद है जी VIP में वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब जो है, जैसे हमें पता है ये एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे रन, गो, हैव वगैरह। इस तरह के अल्फाज जो हैं ये हमारे वर्ब्स होते हैं। 7वें नंबर पे है जी इंटरजेक्शन। ये हमारे जज्बात के इजहार को ज़ाहिर करता है। तो शिद्दत आ जाती है जो इसमें अफसोस का इजहार, खुशी का इजहार होता है, हाय, ओ वगैरह जो है, वेल वगैरह जो हैं, ऐसे अल्फाज जो हैं जब आ जाएँ तो उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। और आखिर में जो है जी 8वें नंबर प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन में जो है इसमें हम सबको मालूम है कि ये शो रिलेशनशिप करता है बिटवीन वर्ड्स और सेंटेंस के दरमियान में, और ये एंड, और, बट, सो, सिंस वगैरह हैं जी। तो ये हमारे 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली एग्जांपल देखिएगा जी। उसमें हम आपने क्या करना है कि पहले इन एग्जांपल्स को पढ़ना है आपने, और अपने तौर पर इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं और इसके ऊपर आप ज़रा अपने तौर पर ये सेंटेंस लिखकर आप चेक करें कि क्या आपने वाकई आपको इनकी समझ आ गई हुई है। तो उसके बाद देखिएगा अगर लास्ट में गलती होगी, कोई ना कोई गलती होगी, गलती हमेशा रहती है, तो उस गलती को हम दूर करने के लिए इसको फिर सॉल्व भी करते हैं। तो फ़िक्रे देखिए, ये 2 फ़िक्रे हैं यहाँ पर। द ओल्ड
टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली। दूसरा सेंटेंस है जी, आई बॉट ड्रिंक्स एंड फूड एट द सुपरमार्केट फर्स्ट। तो इन दोनों सेंटेंस को देख के आप लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हम इसका सॉल्व आपको पेश करते हैं। अब देखिएगा जी, द ओल्ड टायर्ड, तो हमने यहाँ पर इन तीनों को एडजेक्टिव लिखा हुआ है। आपको जैसा कि मालूम है कि जो भी नाउन को कैफियत को उसकी चीज़ ज़ाहिर करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखें कि ये जो है द ओल्ड टायर्ड, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों जो लफ्ज़ हैं या तीनों वर्ड हैं, ये मैन को शोर कर रहे हैं। और मैन क्या है? नाउन है, और ये क्या हो गए? एडजेक्टिव। तो द जो है वैसे आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो द ओल्ड, बूढ़ा, तो उसके लिए टायर्ड को, और ये थका हुआ किसको है? मैन का लिए, इसलिए तीनों लफ्ज़ जो हैं एडजेक्टिव हैं। उसके बाद देखिए ये वाज सिटिंग, वाज आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब में काउंट होता है ये, और सिटिंग जो है वर्ब है, सबको मालूम है। तो ये सारे जो हैं दोनों वाज और सिटिंग जो हैं ये वर्ब हैं। उसके बाद है जी अंडर, अंडर जो है प्रीपोजिशन है, आ जो है ये एडजेक्टिव है, आ ट्री नाउन की वजह से, वैसे तो ये भी आर्टिकल है लेकिन यहाँ पर ट्री को जाहिर कर रहा है एक दरख्त, और एंड जो है ये कंजक्शन है जो जुमलों को मिलाता है पेशेंटली, एडवर्ब है ये जी। अब जो है जी वेटिंग वर्ब है, और फॉर जो है ये प्रोपोजिशन है, हिज जो है ये जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं, सन जो है ये नाउन है, टू अराइव, तो ये दोनों जो हैं ये वर्ब हैं। तो इसलिए ये सारे जो हैं ये आपने देख लिए कि ये मुकम्मल हो गया जी फ़िक्रा हमारा, और इसमें हमें मालूम हो गया कि कौन से जो हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं उसमें से तकरीबन 7 जो हैं इसमें आ गए हैं। एक इंटरजेक्शन नहीं आया, अगर इसके साथ अगर आप फ़िक्रे पहले हाया लगा लें तो इंटरजेक्शन भी आ जाएगा। अब मिसाल नंबर 2 जी, आई बॉट ड्रिंक्स एंड फूड एट द सुपर मार्केट फर्स्ट। तो देखिए जी आई जो है ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। बाट जो है ये सबको मालूम है कि वर्ब है, ड्रिंक्स ये नाउन है पानी, एंड कंजक्शन है ये दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को मिलाता है, फूड नाउन है, एट प्रपोजिशन है, द जो है ये एडजेक्टिव है, ये सेम पहले फ़िक्रे में हमने देखा था, तो ये आर्टिकल है लेकिन यहाँ पर ये सुपरमार्केट नाउन को ज़ाहिर कर रहा है तो इसलिए ये एडजेक्टिव है, और फर्स्ट जो है ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो इससे हमें मालूम हो गया कि ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं हमें मालूम हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। लेकिन ये हकीकत है कि आपको ये 8 के 8 भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं नापाक वीआईपी जब भी आपके जहन में आएगा तो आपको ये याद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।